हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ऑन 31st March 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अबीर एंड दिव्या who were sharing profit in the ratio 3:1 was as follows। तो देखिए ये बैलेंस शीट हमारे पास दे रखी है, हमें इसमें से क्या क्या नोटिस करना है। हमें यहाँ पर नोटिस करना है बेटा, एक तो ये हो गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास एक जर्नल रिजर्व, तो आप इस जर्नल रिजर्व पर भी एक मार्क कर लेंगे कि ये दो ऐसे आइटम्स हैं जो कि पार्टनर्स में बंटते हैं अगर ये बच जाते हैं तो, राइट। तो ये दोनों आइटम्स हम लोगों ने यहाँ पर मार्क कर लिए हैं और इसके अलावा अभी हमारे पास और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। They decided to admit Vibhor on 1st April 2017 for 1/5 शेयर। तो देखिए 1/5 शेयर के लिए यहाँ पर विभोर आने वाला है। विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो यहाँ पर 80,000 रुपीज का वो गुडविल का प्रीमियम लेकर के आ रहा है बेटा। स्टॉक ओवर वैल्यूड है हमारा 20,000 रुपीज से। डेटर्स जिससे कि हमारे 5,000 रुपीज पहले से ड्यू थे और हमने इसको बैड डेट मान लिया था, उसने हमें 4,000 रुपीज फुल सेटलमेंट में पे कर दिए हैं बेटा। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे इसको क्या करेंगे। 2 months सैलरी एट ₹6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग सैलरी भी निकल के आ गई है बच्चा 2 महीने की। ठीक है, 2 महीने की सैलरी है जिसमें 1 महीने की सैलरी 6,000 रुपए की थी। Vibhor was to bring in capital to the extent of 1/5 of the total capital of the new firm। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैपिटल के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितनी भी हमारी टोटल कैपिटल बनेगी नई फर्म की, उस नई फर्म की कैपिटल में विभोर का जो कैपिटल शेयर होगा वो 1/5 का होगा। इसका मतलब ये है। तो चलिए देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करना है। हमें बोला गया है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं और ये भी दिल्ली 2018 के कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखें किस तरह से ये क्वेश्चन करना है हमें। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 64 के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रिवैल्यूएशन का जल्दी से हम लोग एक फॉर्मेट बना लेंगे। आप लोगों को अब अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। तो आप भी जल्दी मेरे साथ एक बार ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लो बेटा। चलिए बेटा, तो अब हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट है। अब इसके अंदर हम लोगों को एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करना है और यहाँ पर पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स की। देखिए आपको पहले से बताया हुआ मैंने कि जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो पहले हम लोगों को यहाँ देखनी होती है। रिवैल्यूएशन में सिर्फ एडजस्टमेंट से ही चीज़ों को हमें लेना होता है। तो देखिए सबसे पहली एडजस्टमेंट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल आने वाला है। तो यहाँ पर इसमें कोई रिवैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं है, ये कोई प्रॉफिट या लॉस वाली बात नहीं हो रही है। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, ये पॉइंट है जो कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेना होगा। तो स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड था 20,000 रुपीज से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू दे रखी है वो 3 लाख रुपीज दे रखी है। इसका मतलब ये ज्यादा है, तो आपको 20,000 रुपीज से इसको कम करना है, यानी आपका एक लॉस है बेटा। तो आप उस लॉस को एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। तो सबसे पहले चलिए वो डाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर लॉस है इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये होगा 20,000 रुपीज से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कोई बैड डेट हो गया था 5,000 रुपये का, जो हमने ऑलरेडी बुक्स में बैड डेट ले चुके हैं, लॉस ले चुके हैं, अब वो हमें 4,000 रुपीज दे रहा है। ये जो 4,000 रुपये हमारे पास आ रहा है बेटा, ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट साइड में चला जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको भी मार्क कर देते हैं कि हम लोगों ने इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया है। तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट वाली साइड पर लिख देंगे बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट। अब ये जो बैंक अकाउंट की एंट्री हुई है ये किसकी वजह से हुई है, कि बैड डेट रिकवर्ड है बेटा। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बैड डेट रिकवर्ड, और ये अमाउंट आया हमारे पास 4,000 रुपीज बेटा। तो 4,000 रुपये का हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन का। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या आ रहा है अगले पॉइंट में। 2
मंथ सैलरी एट 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर 2 महीने की सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है बेटा, तो ये भी हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है। तो आपको रिवैल्यूएशन को यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि 6,000 रुपये महीना है और 2 महीने की सैलरी, तो आपको 12,000 रुपीज़ से यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है बेटा। तो चलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से इसको जल्दी से डेबिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹12,000। तो 12,000 रुपीज़ से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया बेटा। आगे देखते हैं अगला कौन सा पॉइंट है हमारे पास। यहाँ पर आगे बोल रहा है कि विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पे लेना हो, तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारी जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर कर लिया बेटा। इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं आएगा जो कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हो। तो बस अब हम लोग इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा रिवैल्यूएशन का काम खत्म हो गया। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। तो चलिए इसका टोटल करते हैं सबसे पहले। तो ये टोटल आ गया बेटा 32,000 रुपीज़ का, और यहाँ पर 32,000 रुपीज़ को लिख कर के जो बैलेंस आ जाएगा वो बैलेंस आ जाएगा 28,000 रुपीज़। तो ये 28,000 रुपीज़ का हमारे पास रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया बेटा, जो कि हमारे पार्टनर्स कौन कौन पार्टनर्स हैं यहाँ पर, एक तो है अभीर और दूसरा पार्टनर है बेटा दिव्या। तो दिव्या और अभीर के बीच में ये बढ़ जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि है 3:1। तो 3:1 के हिसाब से 21,000 रुपीज़ तो मिल जाएगा बेटा अभीर को, और 7,000 रुपीज़ दिव्या के अकाउंट में डेबिट होगा। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम। नेक्स्ट आपको बनाना है बेटा कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट को जल्दी से ड्रॉ करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में अब हमारे पास 3 पार्टनर्स होंगे बेटा, तो जल्दी से आप भी ड्रॉ कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कैपिटल अकाउंट के इस फॉर्मेट में अपनी चीज़ों को डालना शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था बेटा, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके 3 स्टेप्स में कैपिटल अकाउंट को आपको फाइनल करना होता है। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में से जितनी भी चीज़ें कैपिटल से रिलेटेड है हम उनको लेकर के आएंगे। तो चलिए हम अपनी बैलेंस शीट को पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें से क्या क्या आने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट्स हैं। तो इन कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे, जिसमें 6 लाख एंड 4 लाख रुपीज़ का बैलेंस है अभीर और दिव्या का। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आ जाएगा बेटा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 6 लाख एंड 4 लाख। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर एक जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है बेटा। हमने 2 चीज़ों को मार्क किया हुआ है। तो जनरल रिजर्व हमें जो दिखाई दे रहा है ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, और हमें क्या करना है, इस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, जो कि 3:1 है बेटा। तो 1,20,000 रुपीज़ को अब हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जनरल रिजर्व के। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जनरल रिजर्व, जिसमें 1,20,000 रुपीज़ को अगर आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 90,000 रुपीज़ अभीर के अकाउंट में और 30,000 रुपीज़ दिव्या के अकाउंट में आपको क्रेडिट करने होंगे। इसके साथ साथ एक और जो हमारे पास यहाँ पॉइंट दिया हुआ वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्यों बनाया गया था, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये रही हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हमारी बुक्स में है वो 5 लाख रुपीज़ है, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू बेटा 4,40,000 रुपीज़ रह गई अब रिवैल्यूएशन करने के बाद। तो यहाँ पर इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं 60,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कम हुआ है हमारा। तो ये जो कमी आई है 60,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में, उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से पूरा करेंगे। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये पूरी हो जाएगी। अब 1 लाख रुपीज़ में से हमने 60,000 रुपीज़ तो इन्वेस्टमेंट में डाल दिए, बाकी का जो बचा हुआ 40,000 रुपीज़ है, वो 40,000 रुपीज़ अब हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके ओल्ड रेशो यानी 3:1 में। तो चलिए 40,000 रुपीज़ को हम लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम पर। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 40,000 रुपीज़ को अगर मैं इनके 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो 30,000 रुपीज़ अभीर और 10,000 रुपीज़ मुझे दिव्या के अकाउंट में डालने होंगे। तो ये हो गया बेटा हमारा इन दोनों का ट्रीटमेंट। अब देखिए बैलेंस शीट की सारी चीज़ों को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ले आए, पहला स्टेज हमारा पूरा हो गया। सेकंड स्टेज में मैंने आपको बताया था कि जितना भी हमारे पास एडजस्टमेंट होती है हमें उसको लाना होता है, और एक तीसरा जो स्टेज था वो था हमारा रिवैल्यूएशन से जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा उसको लेके आना है। तो चलिए पहले रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन में क्योंकि आपको लॉस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसको इनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से
अभीर को आपने डेबिट करना है 21,000 रुपीज़ का लॉस और दिव्या के अकाउंट से 7,000 रुपीज़ डेबिट होंगे बेटा। चलिए ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में अब आपको जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उन एडजस्टमेंट्स में से चेक करना है कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट की है। तो चलिए एडजस्टमेंट्स को चेक करते हैं बेटा। सबसे पहली एडजस्टमेंट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि गुडविल का प्रीमियम लेकर के आया विभोर 80,000 रुपीज़। तो आपको इस 80,000 रुपीज़ के प्रीमियम को क्या करना है, इस 80,000 के प्रीमियम को अभीर और दिव्या जो कि हमारे ओल्ड पार्टनर है इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, क्योंकि हमारे पास पार्टनर नए पार्टनर का रेशो दिया हुआ है तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी यही हो जाएगा 3:1। तो इसका मतलब आपको ये जो 80,000 रुपीज़ है ये प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर अभीर और दिव्या के अकाउंट में क्रेडिट करना है। चलिए तो वो कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये वाला हमारा एक एस्पेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए पहले हम इसको अपने कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से अभीर को कितना पैसा मिल जाएगा, अभीर को मिल जाएगा बेटा 60,000 रुपीज़ का अमाउंट और 20,000 रुपीज़ दिव्या के अकाउंट में चले जाएंगे। ये उनके 3:1 में हम लोगों ने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा। चलिए यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अब आगे देखते हैं बेटा। डेटर्स का कोई लेना देना नहीं है पार्टनर से और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद बोला है विभोर का जो कैपिटल होगा वो 1/5 होगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म से। तो देखिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, बस हमें सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी हमारी कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें थी उनको अपने कैपिटल अकाउंट में प्लेस करना था, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग यहाँ से इसको भी ले चुके, इसको भी ले चुके और बाकी की सारी एडजस्टमेंट्स को भी हम लोग चेक कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसी अकाउंट पर काम करना है। अब हमें विभोर के कैपिटल अकाउंट के ऊपर ही कैलकुलेशन करनी है। तो चलो इसको कर लेते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जितना भी अभी तक आप लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया है आप इसको यहाँ पर फाइनल कर देंगे, क्योंकि अब अभीर और दिव्या का अकाउंट फाइनल हो चुका है। अब हमें सिर्फ विभोर का कैपिटल जानना है। तो आप इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हो बेटा, आप इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हो। तो चलिए पहले हम अभीर का टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो अभीर का टोटल आ रहा है बेटा वो आ रहा है 7,80,000 रुपीज़ का। इसी तरह से अगर आप देखें दिव्या का, तो दिव्या का यहाँ पर टोटल आ गया 4,60,000 रुपीज़। तो चलिए अब इनके बैलेंसेस को भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना कितना इनका बैलेंस होगा। तो 7,80,000 रुपीज़ एंड 4,60,000 रुपीज़। अब इनके जो बैलेंसेस है तो वो यहाँ पर जो बैलेंस बच गया इसका वो बच गया बेटा 7,59,000। ये हो गया अभीर का बैलेंस। और दिव्या का जो बैलेंस बच गया वो 7,000 रुपीज़ इसमें से कम हो जाएंगे तो 4,53,000 रुपीज़ का बैलेंस दिव्या का बच गया। तो ये निकाल लिए हमने इनके क्लोजिंग बैलेंसेस। अब देखिए क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है विभोर का कैपिटल। तो विभोर का कैपिटल क्या बोला है हमें एक बार फिर से एडजस्टमेंट को समझते हैं। देखो फिर से एक बार एडजस्टमेंट को समझते हैं। विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। पूरी फर्म की जो भी कैपिटल होनी है उस कैपिटल में 1/5 शेयर विभोर का होगा। तो चलिए अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कैपिटल क्या है। बहुत ही सिंपल सा केस है बेटा। देखिए इसके लिए एक सिंपल सी एक वर्किंग नोट बना करके दिखा देता हूं मैं आपको कि कैसे आपने इसको कैलकुलेट करना है। आपके पास अभी तक जो टोटल कैपिटल है वो अभीर और दिव्या का है। तो हमें क्या करना है, हमें तीनों पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है A + D + V, राइट। उसका जो टोटल आना चाहिए बेटा उस टोटल का विभोर 1/5 शेयर लेकर के आने वाला है। तो देखो अभी तक मेरे पास सिर्फ अभीर का और दिव्या का कैपिटल है, यानी अभीर का जो कैपिटल है वो 7,59,000 रुपीज़ का है और दिव्या का जो कैपिटल है वो 4,53,000 रुपीज़ का। अब अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं तो कितना अमाउंट आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर जो इसका टोटल हो गया बेटा वो हो गया 1,212,000। तो ये हो गया इन दोनों के कैपिटल का टोटल। तो देखिए ये तो हो गया इन दोनों के कैपिटल का टोटल। तो अब मुझे ये जानना है कि इनकी टोटल फर्म की कैपिटल पहले कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल है बेटा, आपको क्या करना है, आपने इन दोनों पार्टनर्स का कैपिटल का टोटल तो निकाल लिया जो कि आया आपके पास 1,212,000। अगर इन दोनों के शेयर के हिसाब से मैं देखूं तो इनका शेयर कितना है, इन दोनों यानी अभीर और दिव्या का अब नई फर्म में शेयर कितना है। नई फर्म में इनका शेयर है बेटा 4/5। देखिए कैसे पता चला, आपके पास 1/5 शेयर कौन ले रहा है,
1/5 शेयर ले रहा है नया पार्टनर, तो बाकी का इतना बच गया 4/5 शेयर बच गया। तो ये जो 4/5 शेयर है यही तो बटेगा अभीर और दिव्या में। तो बस अब इनका जो शेयर है वो 4/5 है बेटा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अगर इनका शेयर पूरे प्रॉफिट में 4/5 है तो यानी कैपिटल का 4/5 हिस्सा ये अमाउंट है, और अगर मुझे पूरी कैपिटल का हिस्सा जानना है तो मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा 5/4। तो इससे मेरे पास पूरी फर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा 1515000। ये वो कैपिटल है जो कि हमारी फर्म की होगी, ठीक है। ये टोटल फर्म की कैपिटल है बेटा, जो कि नई फर्म की कैपिटल बनकर के आने वाली है। अब हमें ये बोला गया है कि इसमें विभोर का हिस्सा देखना है, तो विभोर जो कि नया पार्टनर आ रहा है वो इस पूरी फर्म की कैपिटल में उसका जो शेयर है वो 1/5 का है बेटा। तो अगर उसका शेयर 1/5 का है तो इसका मतलब वो 30,000 यानी 3,03,000 रुपए का वो कैपिटल लेकर के आएगा बेटा। तो यहां पर हम लोगों ने इस तरह से विभोर का शेयर निकाल लिया उस कैपिटल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे मैंने किया, राइट। तो आपको पहले क्या करना है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल आपको पहले से फाइंड आउट हो चुका है वो आपने टोटल किया और उससे आपने फर्म की कैपिटल निकाली। ये क्या बेटा हमारी, ये फर्म की कैपिटल निकाली, फर्म्स कैपिटल आ गई, और फर्म की कैपिटल से आपने विभोर का शेयर निकाल लिया कि विभोर का कैपिटल में हिस्सा कितना होगा। तो बस अब आपके पास विभोर का शेयर आ चुका है। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको इसको यहां पर मेंशन कर देना है। तो आपको यहां पर बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ जाएंगे, तो विभोर जो अमाउंट लेकर के आने वाला है वो आने वाला है 303000, यही इसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा बेटा। तो यहां पर 303000, अब ये आ गया हमारे पास विभोर का कैपिटल, और यहां पर हमारा ये कैपिटल अकाउंट भी फाइनल हो गया बेटा, राइट। तो ये छोटी सी वर्किंग थी जो आपका इस क्वेश्चन में नया पार्ट था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट में अब हमको एक बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए बैलेंस शीट का भी एक प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसी प्रोसेस के साथ हम लोग इस बैलेंस शीट को बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे बेटा। चलिए अब बैलेंस शीट को भी अपडेट करने के मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे बेटा। सबसे पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको करना है कि जो भी कैपिटल अकाउंट में आपने इनके कैपिटल के बैलेंसेस निकाले थे आप पहले उनको लेकर के आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर अब तीनों पार्टनर्स बनने वाले हैं इस फर्म में। तो आप तीनों के तीनों यानी अभीर, दिव्या और विभोर, तीनों का जो क्लोजिंग कैपिटल निकाला था अभी आपने, आप उसको यहाँ पर लेकर के आओगे। तो यहाँ पर ये रहे हमारे पास बैलेंसेस 7,59,000, 4,53,000 एंड 3,03,000 रुपीज़। तो वो यहाँ पर हम लोग पहले मेंशन कर देंगे। तो 7,59,000 रुपीज़ अभीर का कैपिटल था, 4,53,000 रुपीज़ दिव्या का कैपिटल था, और विभोर का कैपिटल आपने कैलकुलेट किया था 3,03,000 रुपीज़ बच्चे। और इनको अगर आप टोटल करेंगे, जो कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला था, तो 15,000 ये हमारी टोटल फर्म का कैपिटल हो जाएगा। चलिए एक चीज तो हम लोगों ने यहां पर करी कि कैपिटल से लेकर के आ गए। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट्स हैं हमें अब उन एडजस्टमेंट्स को पहले डील करना है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जिसको अब हम लोगों ने यहाँ पर कवर करना है बेटा। तो यहाँ देखें बेटा, यहाँ देखें, अब देखिए अब आपको जैसे ड्यूअल एस्पेक्ट करना होता है तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है वो है विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 80,000 रुपीज़ है ये हमारे बैंक अकाउंट में आया होगा बेटा, ये रहा कैश एट बैंक, तो ये हमारे बैंक अकाउंट में आ गया होगा, इस अमाउंट में ऐड हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा एक सेकंड एस्पेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको पहले से डबल क्लिक कर दिया। तो चलिए अब यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं जल्दी से। तो हमारे एसेट साइड पे ये जो बैंक बैलेंस होगा उसको हम लोग अपडेट करेंगे। तो बैंक में ऑलरेडी जो हमारे पास बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है 1,40,000 रुपीज़ का। तो मैंने यहाँ पर 1,40,000 रुपीज़ पहले मेंशन किया, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा बेटा 80,000 रुपीज़ जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल का आया था, ये वाला हमने अमाउंट यहाँ पर ऐड कर दिया। चलिए इसके अलावा हम यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड कर देते हैं, साथ साथ वो भी ऐड कर देते हैं। ये जो विभोर का कैपिटल अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो इसको भी मैंने डबल टिक कर दिया कि इसका भी मैंने ड्यूअल एस्पेक्ट ले लिया है, और इसका जो कैपिटल आया था वो आया था यहाँ पर, ये जो हमने ऐड किया हुआ है ये वाला कैपिटल, तो 3,03,000। तो 3,03,000 रुपीज़ का अमाउंट भी हमारे पास बैंक अकाउंट में आया था जो कि हमारा कैपिटल के रूप में आया था। चलिए अभी हम लोग इसको क्लोज नहीं करेंगे जब तक हमारी सारी एडजस्टमेंट्स पूरी नहीं हो जाती। आगे देखते हैं बेटा, आगे बोल रहा है हमें
स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक वाला पॉइंट है, तो स्टॉक वाला पॉइंट भी हमारा बैलेंस शीट में अपडेट होगा, यानी ये जो स्टॉक है ये अब हमें अपडेट करना है। तो चलिए आप इसको पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्टॉक कितना था बेटा पहले से हमारे पास? स्टॉक हमारे पास पहले से था 3 लाख रुपीज़ का। 3 लाख रुपीज़ के स्टॉक में से हमने 20,000 रुपीज़ को माइनस कर दिया था बेटा। तो ये जो 20,000 रुपीज़ माइनस होने के बाद जो हमारे पास स्टॉक बच गया वो कितना बच गया अब हमारे पास? 2,80,000 रुपीज़। तो 2,80,000 रुपीज़ का हमारे पास ये स्टॉक हो गया बेटा। अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने इस पॉइंट को पूरा कर लिया बेटा। तो यहाँ पर आप इसको अब मार्क कर देंगे, ये वाला पॉइंट भी हमारा पूरा हो गया है, डबल टिक हो गया हमारा, यहाँ पर ये सही से डिलीवर हो गया अपनी जगह पर। और डेटर्स हुज ड्यूज 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट एंड पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पर ये 4,000 रुपये जो हमारे पास आए बेटा, इसकी अब एंट्री हमें करनी है। ये 4,000 रुपये हमारे पास कहाँ पर आए होंगे? यस, डेफिनेट सी बात है, हमें पैसे मिले हैं तो हमारा बैंक अकाउंट बड़ा होगा। तो बस अब हमने इसको भी बैंक अकाउंट में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर अब प्लस हो जाएंगे 4,000 रुपीज़। ये 4,000 रुपीज़ भी हमारे बैंक अकाउंट में ऐड हो गए। चलिए ये वाला पॉइंट भी हम लोगों ने अब कवर कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ही पॉइंट ये बच गया हमारे पास। अब एक ही पॉइंट बच गया बेटा, जो कि है 2 मंथ्स की सैलरी हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपीज़ के हिसाब से। क्योंकि ये एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो हमारी एक लाइबिलिटी होगी, तो हमें इसको लाइबिलिटी साइड पर डालना पड़ेगा और इसके भी डबल एस्पेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लाइबिलिटी साइड पर मेंशन कर देते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है अब हमारे पास, टोटल है 12,000 रुपीज़ जिसका अमाउंट। तो 12,000 रुपये की यहाँ पर हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग सैलरी मेंशन हो गई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट अब डबल टिक कर दिया है, तो ये सारी कवर हो चुकी है बेटा। अब हमें इसमें से कुछ नहीं करना। अब जोन से पॉइंट्स यहाँ पर हम लोगों ने एडजस्टमेंट के थ्रू कवर किए थे, उसमें एक तो स्टॉक था बेटा, दूसरा और इसके अलावा हम लोगों ने बैंक को अपडेट किया था बेटा, एक बैंक को और अपने में अपडेट कर दिया। ये 2 पॉइंट्स है जो कि हमारे यहाँ पर अपडेट हो गए हैं। अब हम लोग इसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर अब बैलेंस शीट में एज इट इज़ उतार सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को जो जो एप्लीकेबल है उन सबको बैलेंस शीट में एज इट इज़ उतार सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें तो हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 2,20,000 रुपीज़ के। तो ये हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे हमारे पास 2,20,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स 2,20,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्योंकि ये हमारा चेंज नहीं हुआ तो ये भी एज इट इज आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पर EPF के नाम पर हम लोग 1 लाख रुपीज़ मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए हमारे पास EPF का अमाउंट आ गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में क्या हुआ था बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कुछ तो हमने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया था और बाकी का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमने इसको खत्म कर दिया तो अब हमें इसको दोबारा से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। जर्नल रिजर्व हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और कैपिटल्स भी हम लोग अपने मेंशन कर चुके हैं। तो लायबिलिटी साइड तो हमारी पूरी हो गई बेटा। लायबिलिटी साइड में हमारे पास और कुछ नहीं बचा। अब बात करते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में ये जो बैंक अकाउंट है ये भी अब हम लोगों ने पूरी वर्किंग कर ली है। अब हमें इसका टोटल कर देना है। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा बेटा 5,27,000 रुपीज़। तो ये 5,27,000 रुपये हमारे पास बैंक अकाउंट में हो गए हैं। इसके बाद डेटर्स की बात की गई है तो यहाँ पर हम लोगों को डेटर्स मेंशन करना है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो डेटर्स 6,50,000 रुपीज़ के हैं हमारे पास, जिसमें से आप लेस कर दोगे प्रोविजन को बेटा। तो ये प्रोविजन है हमारे पास 50,000 रुपीज़ का, यानी एज इट इज़ जैसा कि हमारे पास दिया हुआ था। तो 6 लाख हमारे डेटर्स यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। तो डेटर्स वाला पॉइंट भी हम लोगों ने कर लिया है। स्टॉक हम ऑलरेडी ले चुके हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग स्टॉक ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू हमें 440 दे रखी थी और 5 लाख रुपीज़ अब इसका मार्केट बुक वैल्यू था पहले से। क्योंकि अब हम लोग रिवैल्यूएट कर चुके हैं तो अब हमारी जो नई मार्केट वैल्यू है 4,40,000 वही हमें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो चुकी है बेटा रिवैल्यूएशन के बाद, जो कि अब 4,40,000 रुपीज़ ही हमारी बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। राइट, तो ये देखिए यहाँ तक सारी पॉइंट्स खत्म हो गए। हमने तीनों स्टेप्स अपनी बैलेंस शीट के कर लिए हैं। कौन कौन से स्टेप्स करने थे बेटा? एक तो हमें कैपिटल अकाउंट्स को यहाँ पर एडजस्ट करना था, दूसरा जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी हमने उन एडजस्टमेंट्स को करना था, और तीसरा जो भी बच गया बैलेंस शीट में हमें उसको लेकर के आना था। ये तीनों के तीनों स्टेप्स आपको हमेशा बैलेंस शीट में करने हैं और हम लोग इसमें यहाँ पर कर चुके हैं। बस अब हमारी बैलेंस शीट भी यहाँ पर कवर हो गई है, खत्म हो गई है। इसको बस टोटल करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा बेटा। तो इसका अगर मैं टोटल करूँगा तो ये 18,47,000 रुपीज़ लाइबिलिटी साइड
और 18,47,000 रुपीज़ ही एसेट साइड में आपका आंसर आ जाएगा बेटा। बस बच्चे, तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों को बना लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे। थैंक यू वेरी मच।